हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी जर्नी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। कोई 1 महीने से हमारे जो पासपोर्ट है वो सबमिट थी वीज़ा लगने के लिए और हम उसका इंतज़ार कर रहे थे कि और मैंने पैकिंग वगैरह भी इसलिए नहीं की थी कि पासपोर्ट रिसीव होंगे तो उसके बाद ही मैं अपनी पैकिंग करूँगी। तो चूँकि आज पासपोर्ट मिले थे और मैंने आज ही अपनी पैकिंग कर ली। हमारी 1 दिन बाद फ़्लाइट थी, तो फाइनली बुलावा आ गया जिसका मुझे बहुत शिद्दत से इंतज़ार था। तो मैं कम ही कपड़े लेके जाऊँगी क्योंकि वहाँ से भी अगर कोई शॉपिंग करनी होगी तो वापसी पे वहाँ से भी सामान होगा हमारे पास। तो एवरी पर्सन 20 kg प्लस 7 kg लेके जा सकते हैं। तो हम 8 लोग थे, 5 बच्चे और भाभी और बाबा और मैं। तो हमारे पास वैसे ही अगर हम थोड़ा थोड़ा भी करते तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सामान हो जाना था। तो हमारा विज़िट वीज़ा था जो कि स्टैंप होने के लिए गया हुआ था एम्बेसी, और हमारा तकरीबन 1 महीने इससे कम वक्त ही लगा था। स्टैंप होके आया है और मैंने पैकिंग शुरू कर दी। ये मेरी MTJ की शर्ट है जो कि मैं उम्रा करते हुए पहनूंगी। मेरी दोस्त ने गिफ्ट की थी और मैं सारी मैंने शॉपिंग करके रखी हुई थी, लेकिन पैकिंग नहीं की हुई थी अभी कि। और ये मैंने अपना छोटा सा एक सूटकेस पैक कर लिया है, कर रही हूँ। और ये मैंने जनरेशन से लिया था, ये मुझे बहुत पसंद था और मैंने अभी तक रखा हुआ था कि मैं वहीं पे जाके पहनूँगी ज़ियारत करते हुए या फिर उम्रा करते हुए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ख़वातीन के लिए वाइट सूट हो। साफ़ और नया जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो, साफ़ सुथरा हो, और ऊपर आपने अबाया वेयर करना होता है तो आप इसके लिए वाइट सूट ज़रूरी नहीं होता। मैंने एक वाइट भी रखा था और बाकी कोई भी आप पहन सकते हो तवाफ़ करते हुए या फिर उम्रा करते हुए। मेरा छोटा सा सूटकेस तैयार हो गया और फिर हम अपनी मंजिल की जानिब चल पड़े हैं। हमारी फ़्लाइट थी 4 साढ़े 4 बजे की, तो हम घर से निकले थे 10 साढ़े 10 बजे, क्योंकि हमें हमारे शहर से लाहौर का जो रास्ता है वो 4 घंटे का है, 4 से 3 घंटे का। अपनी गाड़ी पे अगर जाते हैं 3, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाते हैं तो ऑलमोस्ट 4 घंटे का। तो अभी हम जा रहे थे गाड़ी में, ठीक से पूरे नहीं आ रहे थे लेकिन हमने एडजस्ट कर लिया क्योंकि हम ज़्यादा लोग थे, तो फिर भी हमने एडजस्ट कर लिया। और हम इतने एक्साइटेड क्योंकि अगर इंसान ने इंतज़ार किया हो शिद्दत से और फिर दुआएं कबूल होने का वक्त हो तो फिर एक अजीब सी एक्साइटमेंट होती है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा थी। फिर हम वहाँ पे पहुँच के वहाँ पे फ़्लाइट का टाइम 3 बजे का हो गया। अचानक से हड़बड़ी मच गई, बोर्डिंग करवाई और फिर जब बाद में कहने लगे कि नहीं फ़्लाइट उसी टाइम पे जाएगी। फाइनली हम अपनी एयर ब्लू की जो फ़्लाइट थी हम जहाज़ में जाने लगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ। वीडियो यहाँ से रोक दी थी उन्होंने, वीडियो बनाना अलाउ नहीं था। तो हमारे बच्चा बाटी आगे जा रहे हैं और हम लोग पीछे थे। हमारा एक चुन्नू सा बच्चा भी जो कि जाएगा। और मुझे हाइट फोबिया है, मैं चूँकि नहीं देख सकती और मैंने सारी वीडियो रिकॉर्ड की थी मुंह दूसरी तरफ करके और कैमरा विंडो की तरफ करके। मैं तो नहीं देख सकती थी, लेकिन ये मैंने अभी वीडियो में ही देखा था। और अभी हमारी जो फ़्लाइट है वो उसी टाइम पे जो उन्होंने मेंशन किया हुआ था टिकट के टाइम पे। बाद में जो नोटिफिकेशन आई वो उस टाइम, वो तो वैसे ही कोई भी इतने लोग अपने टाइम पे ही आते हैं जो बताया हुआ होता है, कोई भी इतनी जल्दी आके नहीं बैठ जाता। और हमारी जो परवाज़ है वो उड़ान भरने के लिए तैयार हो गई है। और जब ये ऊपर को जा रही थी और इतना मुझे डर लगा, मैं तो कभी किसी झूले पे भी नहीं बैठी और मुझे ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो लेकिन मैंने आंखें बंद कर ली थी, मैंने कैमरा ऑन करके बाहर कर दिया था और मैंने खुद अपनी आंखें बंद कर ली थी। और फिर हमारा सफ़र शुरू हो गया। हमें सबसे बड़ा मसला ये था कि 7 बच्चे थे, तो हमें एक साथ सीट्स बोर्डिंग करवाते हुए हमारी सबसे लास्ट बारी गई और हमें सीट्स एक साथ नहीं मिली। 3 सीट एक साथ थी, 2 एक साथ थी और एक
एक अलग अलग एक साइड पे थी, जो कि मैंने एयर होस्टेस से रिक्वेस्ट की कि बच्ची को मेरे साथ एडजस्ट करवा दें। तो वो एक कपल था साथ, वो इस बात पे नहीं एग्री हुआ, लेकिन जो आगे बैठा हुआ था उन अंकल को मेरे साथ कर दिया गया। और फिर मैं और मेरी भतीजी एक साइड पे एक ही जगह पे बैठ गई। और वो अंकल मुझे शुरू से, तो मैंने उनका थैंक यू किया और बड़े अच्छे डिसेंट लगे। और बाद में उन्होंने इतना मुझे तंग किया, बातें, अपने सारे ख़ानदान की फ़ोटोज़, मुझे कोई सियालकोट से भी बिलोंग करते थे, लाहौर से भी थे। अगर वो गलती से मेरी वीडियो देख लेना तो अंकल हर किसी को ऐसे नहीं पकाते। अब मैं, उनको पता भी था मैं सो रही हूँ, लेकिन उन्होंने फिर जगह जगह के, बेटा ये मेरी बहू, ये मेरी छोटी पोती, बड़ी पोती, ये मेरा फ़लानी बहू, ये मेरा फ़लाना बेटा, मेरा बेटा डॉक्टर में, ये वो, इतना उन्होंने मुझे तंग किया लिटरली। और मैं कह रही थी कि मैं सो जाऊँ, मैं बहुत तंग हो रही थी, लेकिन वो नहीं जान छोड़ रहे थे। और फिर उन्होंने इतनी इरिटेटिंग हरकत की कि हमारी जो काकी थी, मेरी भतीजी, वो उनकी पिन बालों से उतार के कान में फिरना शुरू हो गए। ओह माय गॉड, इतनी इरिटेशन हो रही थी मुझे, और सबका खाना लेके खाई जा रहे थे। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अच्छा सफ़र गुजरा था उनके साथ। ये मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही थी कि कैसे हमारा जहाज़ बादलों में उड़ान भर रहा था। और फिर जब ज़्यादा ऊपर आ गए हम लोग, तो फिर मुझे इतना डर नहीं लगा, मतलब फ़ील नहीं हो रहा था। मेरा ये पहला सफ़र था जो मैं जहाज़ पे कर रही थी, ज़्यादा हाइट पे इतना फ़ील नहीं हुआ मुझे। तो उन्होंने हमें रिफ़्रेशमेंट दी थी आते हुए प्लेन में, जो कि मुस्कान को भूख लग रही थी। मैंने उसको एक जूस और एक पैटीज, ये बच्चों के लिए नहीं था, हम चूँकि आठ थे तो उन्होंने हमें 6 दिए थे, क्योंकि 2 हमारे ज़्यादा छोटे थे। तो फिर खाना तो मुस्कान को ही था, वो खा लेती है, इतनी छोटी नहीं है, 5 ईयर की है, लेकिन उन्होंने उसकी रिफ़्रेशमेंट नहीं दी थी, फिर मैंने उसको अपने वाली खिला दी। तो उन्होंने बच्चों ने एयरपोर्ट से कुछ डोनट्स वगैरह लिए थे। और फिर सब वो भी बच्चे भी इतने एक्साइटेड थे, हम विंडो सीट की तरफ बैठेंगे। थोड़ी देर बाद हमारा खाना आ गया, कोई 2 घंटे का। हमारी फ़्लाइट 4 बजे से 8:30 बजे तक थी, या 4:30 से 8:30 बजे तक की थी। 2 घंटे के बाद हमारे लिए खाना ले गए। एक योगर्ट था और ब्राउनीज़ थी, सैलड था और चिकन और चावल थे। पता नहीं मुझे चावल इतने कच्चे लगे और इतने टेस्टलेस थे, और कोई कटलेस था और इतना ही टेस्टलेस था कि वो खाने के बाद ना मुझे दिल ख़राब हो रहा था, लिटरली मुझे वॉमिट आ रही थी। दही मैंने खा ली थी, ब्राउनीज़ मैंने खा ली थी थोड़ी सी। ब्राउनीज़ भी ठीक ही थी, इतनी कोई अच्छी नहीं थी, लेकिन खाई जा सकती थी। तो हमारे पास तो वैसे भी 2 ट्रेस थी। मुस्कान तो छोटी थी, उसने इतना खाना ही नहीं था। मैंने अंकल को ऑफ़र कर दी कि आप खा लें अगर आप खाना चाहते हैं तो। फिर उन्होंने ब्राउनी और दही उसकी खा ली थी, लेकिन चावल नहीं खाए थे। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये योगर्ट ठीक थी, मतलब वो खाई जा सकती थी। और ये जो चावल और कटलेट्स थे, ये तो बिल्कुल हमारे ज़ाया हो गए, ना तो मुस्कान ने खाए और ना मैंने खाए। तो टेस्ट बिल्कुल ठीक था टेस्ट, लेकिन चावल बहुत कच्चे थे और कटलेट्स का टेस्ट अच्छा नहीं था। ये मैं पहले उसको खिला रही हूँ, फिर मैं अपना मील खाऊंगी। तो आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये कैसा है। सैलड तो हमने किसी ने भी नहीं खाया था, उन अंकल ने भी नहीं खाया। ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस एयर ब्लू के साथ अच्छा रहा था। तो एयर होस्टेस भी अच्छी थी, उन्होंने खुद ही फील किया कि छोटी बच्ची अलग नहीं बैठ सकती, तो उन्होंने एडजस्ट करवा दिया। तो ये ब्राउनी खोल रही हूँ मैं, और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी थी। मुस्कान ने थोड़ी सी खाई थी, बिल्कुल हाफ से भी कम, कोई 2-3 बाइट। और ये ना बहुत ड्राई थी, जैसे ब्राउनी होती है चॉकलेट ब्राउनी, या वो सॉफ्ट उस तरह नहीं थी, ड्राई और थोड़ी हार्ड थी। कि चाय के साथ चाय थोड़ी उन्होंने लेट दी थी, और वो भी बच्चों के लिए नहीं थी। और मुस्कान हमारी थोड़ी सी ज़िद्दी है, अगर वो उसको कोई चीज़ चाहिए होती है तो चाहिए होती है। उसने कहा कि मैं भी चाय पीऊँगी।
तो उसने मना कर दिया कि ये मशरूब बच्चों के लिए नहीं है। तो फिर थोड़ा सा उसके मूड स्विंग हो गए। फिर मैंने ठीक कर लिया था, लेकिन अब हम पहुंचने के करीब ही थे। तकरीबन आधे पौने घंटे तक हमने जद्दा एयरपोर्ट पे पहुंच जाना था। फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद हमें चाय दे दी। चाय के नाम पे धब्बा था, जो कि इतना सा हमें दिया था कि थोड़ा सा आधे से भी आधा कप और एक साशे एवरीडे का, और शुगर थी साथ कि आप इसको मिक्स कर सकते हैं। तो ठीक थी, चाय ऑप्शन भी थी, चाय या कॉफ़ी, तो मैंने चाय ही ली थी। तो अब हमारे साथ बैठे अंकल ने भी चाय ली थी। लोग बहुत कोऑपरेटिव होते हैं जहाँ भी जाएं हम। अगर वो तो हमारे यहाँ भी कुछ जो नहीं होते वो अच्छे नहीं होते, लेकिन ओवरऑल मेरा अभी तक का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा रहा। इतने अच्छे लोग, इतने कोऑपरेटिव, समझने वाले, एहसास करने वाले। तो ये चाय ठीक थी, इतना बुरा टेस्ट नहीं था जैसा होता है अक्सर बाहर हम जब चाय पी रहे होते हैं। लेकिन काबिले, या तो हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे और हमें चाय की क्रेविंग हो रही थी। तो मैंने चाय इंजॉय की, विंडो को बाहर देखते हुए, विंडो की तरफ। मैंने तो अपना सफ़र बहुत इंजॉय किया अपनी छोटी सी भतीजी के साथ, क्योंकि हम दोनों ही बैठे हुए थे, बाकी तो हमसे बहुत दूर थे। एक बार मैं गई थी छोटे से बेबी को देखने के लिए, क्योंकि उसको वॉशरूम करवाना या उसको पैम्पर चेंज करवाना। तो मुझे कोई मैं अगर आप उनकी कोई हेल्प करनी हो भाभी की तो, लेकिन उन्होंने कर लिया था। तो फिर रात हो गई थी, बाहर का व्यू और अच्छा लगने लगा, बहुत ही खूबसूरत। और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं जैसे खुद उड़ रही हूँ हवाओं में। और फिर वो जो मेरा इनर फियर था ना, मतलब जो फोबिया था कि हाइट पे जाऊँगी गिर जाऊँगी, या मुझे वो एक मेरे माइंड में था जुनैद जमशेद वाला कि क्रैश हो जाएगा, मुझे बहुत फोबिया था। लेकिन वो फिर ठीक हो गया थोड़ी देर बाद। और छोटी सी जो बच्ची थी मेरे साथ, वो भी वो इंजॉय कर रही थी, उसको बिल्कुल नहीं था। लेकिन वो मुझे बता रही थी, पापा मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लग रहा, आप क्यों डर रही हैं। तो इस तरह मैंने अपना सफ़र तय कर लिया, कुछ सो के, कुछ बाहर देख के, कुछ अंकल की बातें सुन के। उन्होंने मुझे अपने ख़ानदान के हर फ़र्द से इंट्रोड्यूस करवा दिया, फ़ोटोज़ दिखा के। तो अच्छा लगा मुझे ऐसे लोग जो आपसे इतना बेतकल्लुफ़ हो जाते हैं या अपनी बातें शेयर करते हैं। वो भी अकेले थे और हम भी पीछे बैठे हुए थे अपनी फैमिली से दूर। तो ये मीक़ात का मकाम है कि अगर आप एहराम लाहौर एयरपोर्ट से नहीं बांध के आ रहे, तो फिर आप यहाँ भी बांध सकते हैं। उम्रे की नियत करनी होती है मीक़ात पर, और उम्रा करने के लिए एहराम वगैरह बांध लेना होता है। तो हमने तो चूँकि पहले स्टे करना था, उसके बाद उम्रा करना था, तो हम दोबारा जो मैं आपसे शेयर करूँगी अगले व्लॉग में कि हमने क्या किया था। हम मीक़ात में दोबारा आए थे या हमने भी ऐसे ही एहराम बांध दिया था। तो सब लोग जिन्होंने वहाँ पे नहीं बांधा हुआ था, फिर उन्होंने बांधा, उम्रे की नियत की। तो ये उन्होंने ऐलान करके बता दिया था कि हम मीक़ात के मकाम से गुज़रें, तो आप जिसने इहराम बांधना हो बांध लें। तो अब हम अनकरीब पहुँचने ही वाले थे। ये रोशनी हमें नज़र आ रही थी, और फिर हम आहिस्ता हमारा जहाज़ नीचे उतरता जा रहा था। और हर जगह रोशनी, जद्दा, आप सऊदी अरबिया में जहाँ भी देखें इतनी रोशनियाँ। हम तो भाई अपनी लाइट की बचत कर के ही, ये वाला बंद कर दो, AC बंद कर दो, फालतू लाइटें नहीं जलाओ। बिजली का इतना बहरान है, और यहाँ पे तो मैंने देखा है कि हर तरफ रोशनियाँ फैली हुई होती हैं। और ये हमारा जहाज़ यहाँ पे उतर चुका है, और ये जद्दा एयरपोर्ट है। आगे से मैं एक बस में बैठे थे, और फिर हम एयरपोर्ट पे इतनी ज़्यादा वेरिफिकेशन, और उसके बाद हम कहीं निकले और हमें भाई लेने आ गया था। इतनी जल्दी लेने नहीं आया था, ये तो वीडियो में जल्दी से क्लिप नज़र आ रहा है ना। हमें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा था, क्योंकि भाई दूसरी तरफ आए हुए थे और हम तो यहाँ पहले गाड़ी में आ चुके थे। और फिर हमारी जो भी उन्होंने चेकिंग वगैरह करनी थी,
उसके बाद हम एग्ज़िट हो गए थे और भाई कहीं दूसरे कोने में थे, उन्हें हमारे पास आते हुए काफ़ी टाइम लगा। तो फिर हमने रास्ते में खाना खाया, बच्चों ने चिजियाँ लीं और फिर मैंने कॉफ़ी पी, जो कि मैंने क्लिप रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ या ऐड करना भूल गई हूँ। और हमारा यहाँ का सफ़र भी बहुत ज़्यादा था। मेरे बाबा कह रहे थे कि इससे कम टाइम हमें पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया आने में लगा जितना तुमने यहाँ से हमें लगा दिया है अपने सिटी ले जाने में। तो ठीक था, हम खाते थे, सो जाते थे और मज़ा आया था, काफ़ी इंजॉय किया हम लोगों ने। और ये हम वही व्यू है हम उसी शहर का हम करीब पहुँच गए। तो हाँ, फिर मैंने कहा चलो एक क्लिप ये भी रिकॉर्ड कर लूँ, आपको दिखा दूँ कि हम किस एरिया में। यहाँ पे ना रोज़ बारिश होती है और गर्मी है, धूप है काफ़ी। अब देखिए सुबह हो चुकी थी जब अभी हम अपनी मंज़िल पर पहुँच चुके थे और हम सुबह हो चुकी थी, घर आ गया और हमने नाश्ता किया और सो गए। तो बाकी मैं आपको दिखाऊंगी कि नेक्स्ट हमने क्या क्या किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।